You on? Hello, my dear student. Today just I am going to actually teach you the effect of catalyst on the rate of reaction. In my last lecture, I have already discussed about the effect of temperature on the rate of chemical reactions. These are very important actually topics or important concepts on which basis a lot of questions may be asked in case of CBSE, NEET as well as in IIT too. ठीक है, तो आज हम लोग देखें हाउ ए कैटलिस्ट इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस. कैटलिस्ट का नाम तो तुम सुनते आ रहे हो स्कूल डेज से कि कैटलिस्ट क्या है. कैटलिस्ट इज दैट पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंस व्हिच कैन अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय अफेक्टिंग द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन. तो स्कूल डेज में एक्टिवेशन नहीं समझे होंगे. एक्टिवेशन एनर्जी अगर मान ली रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड एक्टिवेशन एनर्जी आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. ये पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है, रेट को बढ़ाता है. तो बढ़ाता है, कैसे बढ़ाएगा, तो एक्टिविटी को सप्रेस कर देता है. मतलब पॉजिटिव कैटलिस्ट कैन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय सप्रेसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए पर्टिकुलर रिएक्शन. ठीक, लाइक द सेम ए नेगेटिव कैटलिस्ट विल डिक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय इंक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन. ठीक है, तो एक्चुअली एक्टिवेशन एनर्जी है क्या, आगे हम ग्राफ देखें. थ्रेशोल्ड एनर्जी और रिएक्टेंट का डिफरेंस है. इसको ऐसे समझो कि आईआईटी जस्ट इमेजिन कर रहे हैं, आईआईटी का मान लो अगर कट ऑफ 300 पे जा रहा है, जिस बच्चे ने 300 प्लस एक्वायर कर लिए सब क्वालिफाई कर गए, तो थ्रेशोल्ड मार्क्स हमारा क्या हो गया, 300 हो गया. जो लोग 299 लाए, 290 लाए, 280 लाए, सबके सब डिस्क्वालीफाई हो गए. तो 299 लाए उनका एक्चुअली एक्टिवेशन मार्क्स 1 नंबर का होगा गैप, और अगर 290 है तो 10 मार्क्स का डिफरेंस है. ये एक्टिवेशन मार्क्स है. अगले अटैम्प्ट में क्या होगा, वी हैव टू टेक एज प्रिकॉशंस टू ओवरकम दिस गैप ऑफ एनर्जी, दिस गैप ऑफ मार्क्स टू ओवरकम द एक्चुअली. जबकि हम ये नहीं कह सकते हैं कि नेक्स्ट अटैम्प्ट में ये मार्क्स 300 रहेगा या ज़्यादा या कम. मतलब प्रोसेस टू प्रोसेस एक्चुअली थ्रेशोल्ड का वैल्यू चेंज करेगा. एक ही लड़का मान लो आईआईटी भी दे रहा है, वो एक्चुअली स्टेट प्रोविंस का भी दे रहा है, तो स्टेट प्रोविंस वाले कम से आसान क्वेश्चंस होंगे तो उनका क्या होगा, एक्चुअली कट ऑफ नीचे आ जाएगा. तो वही लड़के गैप डिफरेंट हो जाएंगे. हो सकता है आईआईटी क्वालिफाई नहीं करके स्टेट वाले क्वालिफाई कर जाए. तो एक्चुअली थ्रेशोल्ड कॉन्सेप्ट का रिक्वायरमेंट कम है. लाइक द सेम actually being your teacher, we are also trying our best to actually overcome this conceptual gap of the actually requirement of the IT and medical by actually fulfilling or by supporting with a better teaching to you all here. ठीक है, तो एक्चुअल नेगेटिव कैटलिस्ट क्या था जो हमने कहा हुआ एक्चुअली रेट को स्लो करेगा. और इतना ही नहीं करता है ये, एक्चुअली कैटलिस्ट विल सजेस्ट अल्टरनेटिव रूट, अल्टरनेटिव पार्ट टू द एक्चुअली केमिकल रिएक्शन. और है कि ऑटो कैटलिस्ट है जो हम बाहर से डालते नहीं है, ड्यू द कोर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन वो ऑटोमेटिकली बन जाता है एंड इट विल कैटलाइज द केमिकल रिएक्शन. और कैटलिस्ट का जो एक्शन है ऑलवेज स्पेसिफिक होता है. स्पेसिफिक मतलब कि अगर कोई पर्टिकुलर कैटलिस्ट लाइक ए पॉजिटिव कैटलिस्ट काम कर रहा है किसी के लिए, इसका मतलब है कि सारे रिएक्शंस के लिए पॉजिटिव कैटलिस्ट का काम नहीं कर रहा है, वो किसी निगेटिव भी हो सकता है. तुम्हारा कोई अगर विल विशर है, शुभचिंतक है, तुम्हारे बारे में अच्छा सोचता है, इसका मतलब हर आदमी के लिए अच्छा ही नहीं सोच रहा होगा, किसी लिए बुरा भी हो रहा. अगर कोई पूछा जाए ऐसा क्यों करते हो, तो एक्चुअली बहुत सारे एक्सक्यूज, बहुत सारे तुम्हारे अपने रीजन होंगे कहने के लिए कि सर ऐसी बात है इसलिए मैं ऐसा करता है. लाइक दैट जैसे पर्सन टू पर्सन किसी पर्सन का पर्सनल डीलिंग चेंज करता है, लाइक दैट सेम कैटलिस्ट का स्पेसिफिक एक्शन होता है. उसकी भी अलग थ्योरी है, एडजॉर्प्शन थ्योरी है, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी है, उसकी चर्चा भी हम नहीं करने जा रहे हैं. हम कैटलिस्ट पर फोकस हो रहा है. हम देख रहे हैं एक्चुअली ब्लैक बोर्ड पे कि हमने पॉजिटिव पर लिखा है, जैसे जानते हैं पोटासियम क्लोरेट है, हम इसको हीट करते हैं तो ऑक्सीजन गैस निकलती है. ये पढ़ो कि मैग्नीशियम डाइऑक्साइड जब डालते हैं तो ये रिएक्शन फास्ट हो जाता है. ठीक है, हम नेगेटिव कैटलिस्ट की बात करते हैं. बहुत पॉपुलर 12 में पढ़ोगे हेलो अल्केन्स में क्लोरोफॉर्म के बारे में. क्लोरोफॉर्म क्या है, एक्चुअली एक जो है सो वो आप पेशेंट को बेहोश करके ऑपरेशन थिएटर में यूज हो जाता है, करते हैं हम लोग. तो उसको क्या करते हैं कि उसको वो डिकम्पोज करता है. अगर उसके ऑक्सीडेशन हो गए तो उसमें क्या कार्बोनिल क्लोराइड बना देता है जो कि पॉइजनस गैस है. ठीक है, अगर वो डिकम्पोज नहीं हुआ तो प्योर फॉर्म हम क्लोरोफॉर्म यूज़ कर सकते हैं. हम डिस्कस करेंगे चीज़ों को. उसमें यही वजह है क्लोरोफॉर्म इज केप्ट अंडर ए डार्क कलर बॉटल with a few drops of ethyl alcohol in order to actually prevent the oxidation of the
क्लोरोफॉर्म। अगर हम ये इथाइल को डालते हैं तो वो क्या करता है, अगर थोड़ा सा अगर डिकम्पोज करके COCl2 बना भी होगा, उसको एक पॉइजनस कंपाउंड को नॉन पॉइजनस कंपाउंड को ट्रांसफॉर्म कर देता है, तो उसका हार्मफुल इफेक्ट कम हो जाता है, जो हम प्रैक्टिकल लाइफ में चीज़ों को देखते रहते हैं। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। ये था कि एक्टिवेशन एनर्जी की बात हम कर रहे थे। कम टू दिस पॉइंट, हमने डिफाइन किया है, देखो A टू B एक रिएक्शन डेल्टा इज निगेटिव, डेल्टा इंथैल्पी चेंज निगेटिव है, मतलब क्या है, ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक का है। अब देखो y एक्सिस पे एनर्जी है, x एक्सिस पर हमने रिएक्शन रखा है। ER रिप्रेजेंट एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और EP एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है। और ये क्या है, देखो इट हैज़ टू क्रॉस ओवर दिस एनर्जी बैरियर, ये जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है कि किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में पार्टिसिपेशन के लिए मिनिमम क्या एक्चुअली एनर्जी का रिक्वायरमेंट है। जस्ट इमेजिन कि इस रिएक्शन को होने के लिए ई थ्रेशोल्ड 100 जूल्स है, इनर रिएक्टेंट 60 है, तो एक्चुअली दिस रिएक्शन हैज़ टू मैनेज 40 जूल्स, मिनिमम 40 जूल्स लेगा तभी ओवरकम कर पाएगा। अगर ये 100 के नीचे नहीं आ पाता है, ऊपर नहीं जा पाएगा, रिएक्शन हो पाएगा। तो डेल्टा एच हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ये डेल्टा एच देखो हम लिख रहे हैं, अब निगेटिव है वैल्यू इनका, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ER इज़ मोर देन EP एंड दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये क्या है, देखो तो ये एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू है, ये पिक है। जैसे मान लो एक छोटी पहाड़ी क्रॉस ओवर करना है और एक बड़ा सा काफ़ी हिमालय क्रॉस करना है, यू विल टेक मैक्सिमम टाइम टू क्रॉस ओवर टू गो इनटू टुवर्ड्स चाइना, लाइक द सेम ये पिक हाइट एनर्जी का है। अगर ये जितना छोटा होगा तो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करेगा, देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव कैटलिस्ट अगर हम डालते हैं तो हमने क्या कहा, कैरेक्टरिस्टिक को घटा के रेट को फास्ट करेगा, मतलब देखो क्या करेगा, पिक हाइट को, ये पिक हाइट को एक कम कर दिया, एक्टिवेशन छोटा हो गया। अब ये एक्टिवेशन छोटा हो गया तो ये वैल्यू हो एक्टिवेशन एनर्जी का। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन ये और एक्टिवेशन एनर्जी दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो बाय यूजिंग पॉजिटिव कैटलिस्ट द एक्टिवेशन एनर्जी इज गोइंग टू बी सप्रेस्ड और न्यू वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी ये E0, ये यहाँ से E3 हो गया, ये वैल्यू हो गया। लेकिन एक चीज़ देखो, ER EP ज्यों का त्यों है, ये डेल्टा एच क्या है वो चेंज नहीं किया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चन IIT में आए हुए हैं। डेल्टा एच हमारा एक्चुअली स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन कहते हैं जो इनिशियल टू फाइनल पर डिपेंड करता है। तो डेल्टा एच हो चाहे फिर डेल्टा जी हो, डेल्टा जी या फिर डेल्टा एस, दिस इज कॉल्ड इंथैल्पी चेंज, इंट्रोपी चेंज और फ्री एनर्जी चेंज, दे आर स्टेट फंक्शंस। स्टेट फंक्शन का मतलब है these will be independent of the path involved in between the reactant and the products, like the same। जस्ट सोचो कि मान लो कभी अगर वैष्णो देवी गए होगे तो भवन पे माता जी का मंदिर है, अब कटरा से ये हाइट हम देख रहे हैं, वर्टिकल हाइट। कुछ लोग के अर्धकुमारी हो जा रहे हैं, कोई हाथी मत्था, कोई बुजुर्ग आदमी 5 दिन पहुँचेंगे, कोई यंग 2 दिन पहुँच जाएगा। द टाइम टेकन बाय डिफरेंट एक्चुअली प्रोग्राम्स वो डिफरेंट होगा। तो एक्चुअली क्या है, अलग अलग रूट्स हैं यहाँ पहुँचने के, लेकिन जब यहाँ हम पहुँच जाते हैं, यहाँ पे इस हाइट पे वर्टिकल हाइट कांस्टेंट है, तो एक्चुअली किसी पर्टिकुलर पर्सन का इस हाइट पे पोटेंशियल क्या होगा, mgh। तो मास g इंटू h, h इज कांस्टेंट, तो पोटेंशियल कांस्टेंट है। हम क्या देख रहे हैं, हाइट, ये ग्राउंड लेवल से अर्थ लेवल से इस हाइट को सिर्फ देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो रास्ते से गया टाइम ज़्यादा लगा, कम लगा, डेज ज़्यादा लगा, दे आर नॉट a state function, they are path functions, like the same। it does not matter through which path it is going to achieve the product, simply these are constants, so delta h is going to remain constant because it is a state function। मतलब delta h will remain independent of the catalyst, catalyst is not going to affect the actually delta h because it is a state function। कभी अगर हरिद्वार गए होंगे, हर की पौड़ी में देखिए गंगा में क्या एक्स लगा हुआ है लकड़ी का, एक यहाँ रेड डेंजर लिखा, गंगा खतरे निशान 5 फीट ऊपर जा रही है, कल आ गया खतरे निशान 10 फीट ऊपर जा रही है, ठीक है। तो आप सिर्फ देख रहे हो क्या, यहाँ पर 10 फीट या 5 फीट खतरे निशान ऊपर की बात कर रहा है। तो आप क्या है, आज और कल के एक्चुअली इस लेवल को आप सिर्फ डिफ्रेंशिएट कर रहे हो कि इतना बढ़ गया, इतना गंगा में पानी आ गया, लेकिन ये क्या स्टेट फंक्शन है और हम कुछ नहीं देख रहे हैं। लेकिन जो गंगोत्री से यहाँ तक आने हरिद्वार में डिफरेंट छोटे छोटे झरनों से छोटे छोटे नदियाँ मिल के यहाँ से बंगाल खाती मिलेंगी, वो सोर्सेज हो गया, वो पाथ फंक्शन हो गया जो उसको इफेक्ट कर रहा है। लेकिन ये क्या स्टेट फंक्शन है। मान ले तुम अपने स्कूल में 4 स्टोरी के स्कूल हैं,
हम नीचे से क्या फ्लोर पे चढ़ के ऊपर चले जाते हैं। हर स्टेट में हम क्या कर जी खिलाफ वर्डन करते हैं, वर्क डन एट द कॉस्ट ऑफ माई ओन एनर्जी होगा, है कि नहीं। एनर्जी यूज अप करते हैं तो वो क्या अलग अलग होगा। कोई मोटे ताज़े आदमी ज़्यादा लेट से पहुँचेंगे, यंग दूल्हे पर जल्दी तो पहुँच जाओगे। लेकिन जब उस हाइट पहुँचेगा तो उसकी पोटेंशियल कांस्टेंट है। हम फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर से इस हाइट को देख रहे हैं। एक फ्लोर नीचे आ गए, स्टेट चेंज कर गया, उसका एक्चुअली पोटेंशियल घट गई, देख रहे हो ना। लेकिन हर स्टेप में चढ़ने में जो टाइम लगेगा, जो वर्क डन होगा, वो हमारा पाथ फंक्शन है। तो ये जो डेल्टा एच हमारा है, ये हमारा स्टेट फंक्शन है। फ्री चेंज भी स्टेट फंक्शन है, डेल्टा एस भी है। एंड योर कैटलिस्ट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट दीज स्टेट फंक्शंस है, ठीक है। और ये एक्चुअल पार्ट है। इसमें देखो हमने डेल्टा पॉजिटिव रखा है इस केस में, यहाँ पर ये एंडोथर्मिक होगा, देखो ये एक्टिविटी वैल्यू है। तो यहाँ पर हम कैटलिस्ट डालते हैं, कोई मान लो पॉजिटिव तो क्या करेगा, इस वैल्यू को घटा देगा। निगेटिव क्या करेगा, इस एक्टिवेशन को और इसके डिमांड को बढ़ा देगा। तो जो ही बढ़ा देगा, रेट ऑफ रिएक्शन एंड एक्टिवेशन दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो अल्टीमेटली होता है यही चीज़। In the course of a catalytic reactions, in fact, catalyst will affect the activation energy of the reaction. वो क्या needs है, that the difference between the threshold energy and energy of reactant. Energy of reactant जो पहले से उनके पास अपनी एनर्जी है और ये रिक्वायरमेंट है मिनिमम, ये डिफरेंस है। इस डिफरेंस को ओवरकम करेगा तभी प्रोडक्ट कर पाएगा ऑन द बेसिस कॉलिन थ्योरी, ठीक है। नेक्स्ट वन, here just I am going to actually explain कि how actually catalyst is going to affect the reaction. क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम कोई कैटलिस्ट यूज करते हैं तो रिएक्शन कितना टाइम्स इन्फ्लुएंस्ड होगा, बढ़े घटेगा। तो ये आरएनएस इक्वेशन तुम देखे थे लास्ट टाइम कि एक्चुअली दिस के वाज इक्वल टू ए ई टू पावर माइनस ए बाय आर टी। रेट कांस्टेंट है, आरएनएस पैरामीटर, एक्टिवेशन जी आर टी। के अनकैटलाइज, हमने भी कैटलिस्ट यूज नहीं किया है। ये आर एक्सप्रेशन ए ई टू पावर माइनस ए अनकैटलाइज बाय री आर टी, मतलब ये एक्सप्रेशन है रेट कांस्टेंट का जब हमने भी कैटलिस्ट यूज़ नहीं किया है। ये के कैटलाइज्ड मतलब वी हैव यूज द कैटलिस्ट हेयर। एक्टिविटी चेंज करेगा, अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट है इसका वैल्यू घटेगा, नेगेटिव है तो बढ़ा देगा। तो फिर अब देखो, अब ये के कैटलिस्ट बाय के अनकैटलिस्ट, माने ये के रेट कांस्टेंट आफ्टर यूज ऑफ द कैटलिस्ट। यहाँ पर क्या है, कैटलिस्ट क्या है, रेट कांस्टेंट बिफोर द यूज ऑफ कैटलिस्ट। ये एक्सप्रेशन आ रहा है, इससे पता चल जाएगा। हम के कैटलिस्ट की हम बात करें तो दिस के कैटलाइज जो होगा, देखो ये आफ्टर यूजिंग द कैटलिस्ट, ये क्या होगा, देखो यहाँ पे के अनकैटलाइज्ड इनटू ई टू पावर ये अनकैटलाइज्ड माइनस ये कैटलाइज्ड बाय आर टी। इतने टाइम से देखो ये बढ़ जाएगा, ये घट जाएगा। तो मैथमेटिक्स इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो फिर हम अगले क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। एक्चुअली इसमें एक मोबाइल नंबर दिया रहेगा, जस्ट ट्राई टू सब्सक्राइब द and try to you may contact on that mobile number with us to actually join our courses either for CBSE, NEET as well as IIT too. We're just actually going to start new batches. Thank you very much.